भी ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डिस्चार्ज ये दर्शाते हैं कि ना तो आपका ओवुलेशन होगा, ना तो आपका अंडा निकलेगा, ना तो आपका अंडा रप्चर होगा, ना तो प्रेगनेंसी होगी, ना तो इम्प्लांटेशन होगा। कुछ भी नहीं होगा इनमें से अगर ऐसे डिस्चार्ज आपको आ रहे हैं। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक है। वैसे तो महिलाओं के महीने में कई प्रकार के डिस्चार्ज आते हैं, जो कि उसे मैं बहुत अच्छे से समझाई भी हूँ। अगर आप मेरे प्रॉपर वीडियो को फॉलो करते होंगे तो आपको पता चलेगा कि कब कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कब कौन सा डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों भाई? सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब और लाइक फ्री में होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करो। सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्ज की फ्रेंड्स। देखो डियर, जब आपको डिस्चार्ज आते हैं तो डिस्चार्ज कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि जब ओवुलेशन होते हैं तो उस समय का डिस्चार्ज कुछ अलग होता है। उस समय का डिस्चार्ज अगर आपको वाटरी चिपचिपा जैसा नहीं डिस्चार्ज आएगा तो ये डिस्चार्ज ये दर्शाता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आपको जो पीरियड के बीचों बीच का दिन होता है, उन दिनों में अगर आपको वाटरी, ये 99% वाटरी होता है, पानी के जैसा होता है। जैसे कि आप अंडे को तोड़ते हो ना, जो उसका व्हाइट भाग होता है बिल्कुल वाटरी, वैसा डिस्चार्ज आपको आने चाहिए पीरियड के बीचों बीच के दिनों में। अगर ये डिस्चार्ज नहीं आता है तो ये आपको पहले ही संकेत कर देगा कि आपके बॉडी में ना तो अंडा बन रहे हैं, ना तो ओवुलेशन हो रहे हैं और ना तो प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि जब ओवुलेशन ही नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी किस बात की। ओके, तो ये डिस्चार्ज आना जरूरी है। वैसे ही जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय आपको दूसरा डिस्चार्ज आता है। वैसे ही जब पीरियड आने वाले होते हैं तो उस समय आपको दूसरा डिस्चार्ज आने लगते हैं। जैसे कि जब पीरियड आने वाले होते हैं तो उस समय जो आपका डिस्चार्ज होता है, ये आपका डिस्चार्ज ना तो बिल्कुल वाटरी होता है, जैसे कि, और ना बहुत ही ज्यादा गाढ़ा थिक होता है, यानी कि ये दोनों का मिक्सअप होता है। वाटरी और जो है थिकनेस दोनों मिक्स हो जाते हैं और वैसा आपको डिस्चार्ज आता है। और ये डिस्चार्ज बहुत सारी महिलाओं में, जब आपका जो है पीरियड आने वाला का एकदम पीरियड का टाइम आ जाता है, तो कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आने लगते हैं। और ये डिस्चार्ज वाटरी और थिकनेस दोनों मिले हुए होते हैं, मतलब कि वाटर पानी के जैसा भी रहेगा और उसमें कुछ कुछ थिकनेस भी रहेगा। और जब ओवुलेशन होगा तो ऐसा डिस्चार्ज नहीं होता है। तो डिस्चार्ज में ही आप अंतर करके आप अपनी बॉडी को समझ पाओगे कि आपका कैसा क्या है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं कौन से डिस्चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इस डिस्चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ कि आपको कभी भी महीने में ऐसा डिस्चार्ज आए, जैसे कि आपको ग्रे कलर का डिस्चार्ज आए, या फिर बहुत ज्यादा येलो कलर का डिस्चार्ज आए, बहुत ज्यादा गाढ़ा येलो कलर का डिस्चार्ज आए, या फिर बहुत ही ज्यादा व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है, बहुत ही व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है। कभी भी आपका जब बॉडी जो है नॉर्मल रहता है तो बहुत ही ज्यादा व्हाइट कलर के डिस्चार्ज नहीं आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फटा दूध के जैसा डिस्चार्ज है, जब हाथों पे लोगे ना तो ऐसा फील होगा कि अरे दूध फटे जैसा ये डिस्चार्ज आ रहा है। या फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा जो है दही के जैसा डिस्चार्ज है, तो ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है। ये डिस्चार्ज दर्शाते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं। और जब ये इन्फेक्शन हो जाएंगे तो आपको कभी भी कंसेप्शन नहीं होगा। इस बात को आप ऐसे गांठ बांध लो कि आपको ये डिस्चार्ज आएंगे तो कभी भी जो है आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस डिस्चार्ज की खासियत ये होती है कि इस डिस्चार्ज में स्मेल होते हैं। ये जब डिस्चार्ज आते हैं तो ये डिस्चार्ज में थोड़ा स्मेल हो या फिर बहुत ज्यादा स्मेल हो, स्मेल तो होते हैं, हल्का फुल्का स्मेल हो या फिर बहुत ज्यादा स्मेल हो, तो ये स्मेल के साथ डिस्चार्ज आते हैं। और ऐसा नहीं है, जब पीरियड आएगा तो पीरियड में भी जो है आपका स्मेल आएगा। जब पीरियड आने लगेंगे तो पीरियड में भी ये जो है स्मेल के जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसमें रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। तो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाओ। अगर आपको ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो ये डिस्चार्ज आपके क्या करेंगे कि जो बच्चेदानी है ना उसके मुंह पे ये छाले बना देंगे, घाव जैसा बना देंगे, जिससे कि वो जो है घायल हो जाएगा।
उसके बाद आप चार्ज आपके जो है वजाइना से बढ़ते बढ़ते बचदानी में चले जाएंगे, और जब बचदानी में चले जाएंगे तो ये आपको पीआईडी करा देगा, और यही डिस्चार्ज आपके फ्लिपियन ट्यूब तक भी पहुंच जाते हैं। और जब फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपका अगर कंसेप्शन हो भी जाएगा बाई चांस, तो वहां पे आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन हो भी जाएगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा डिस्चार्ज आपको दिख रहा है तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ और अपने बॉडी को समझो। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद डॉक्टर जो बोलते हैं कि हाँ बहुत ही जो है बहुत ये क्रॉनिक हो गया है, पीआईडी वगैरह हो गया है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, और डॉक्टर का मेडिसिन लेना काफी जरूरी है। उसके बाद अगर आपको पीआईडी वगैरह नहीं हुआ है तो मैं कुछ घरेलू चीजें बता रही हूँ, उसका इस्तेमाल करो। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखो, जो आप अंडरगारमेंट्स पहनते हो, उसको कम से कम अगर डिस्चार्ज की आपको प्रॉब्लम है, लिकोरिया वगैरह है, तो दिन भर में आप 1 से 2 पैंटी को चेंज करो, और उस पैंट जो पैंटी पहन रहे हो प्योर कॉटन के होने चाहिए, उसका फैब्रिक जो है बिल्कुल कॉटन के होने चाहिए, और उसको डिटॉल में वॉश करके और धूप में सुखाओ। ऐसा नहीं है कि कपड़े के नीचे सुखा दिया, छाया में सुखा दिया, जी नहीं, उसमें बैक्टीरिया होती है, कीटाणु होते हैं, और जब धूप में हो जाएगा तो बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। ओके, दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप इंटरकोर्स करते हो तो ऐसा मत करो कि किसी भी पोजीशन में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स कि एक पोजीशन से होकर फिर वही चीज दूसरे पोजीशन से करो। अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में करने जा रहे हो तो अपने जो है प्राइवेट पार्ट को पहले क्लीन कर लो, उसके बाद दूसरे पोजीशन में करो। तीसरी बात फ्रेंड्स कि आप जैसे कि आप इंटरकोर्स करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, 1, 2, 3, 4 लोगों से इंटरकोर्स कर लेते हैं, उससे भी इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो ये भी काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ओके, और अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करो, जो निचला अंग है उसको अच्छे से वॉश करो, और बहुत ही ज्यादा डाउचिंग नहीं करना है, यानी कि उन हाथों को जो है बहुत ही ज्यादा अंदर से लगा के उसको क्लीन नहीं करने हैं, मतलब बाहर से ही उसको क्लीन करो, लेकिन थोड़ा अच्छे से जो है प्लेन वाटर से उसको क्लीन करो। जब भी आप बाथरूम का यूज करते हो तो प्लेन वाटर से, सिंपल वाटर से उसको क्लीन करो, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करो। अजवाइन के पानी को लेने के लिए आपको क्या करने हैं कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन को रात को ही भिगो के रख दो, और सुबह में उस अजवाइन को छान के हटा दो और उस पानी को खाली पेट पियो। दूसरा चीज करने हैं फ्रेंड्स कि एक जो है बड़ा सा बर्तन ले लो, उसमें अजवाइन को डाल दो, और एक जो बर्तन है उसको जो है पूरे पानी से फिलअप कर दो। उसके बाद क्या करो कि उसको बॉयल करो, जब वो आधा रह जाए तो एक कंटेनर में छान के रख दो, कांच का कंटेनर होना चाहिए, और बाथरूम में रख दो। जब भी बाथरूम का इस्तेमाल करो उस पानी से अपने निचले अंग को धो लो। तीसरा फ्रेंड्स कि आप जो है प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करो, दही वगैरह, छाछ वगैरह का इस्तेमाल करो, विटामिन सी युक्त चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, और जो बैड बैक्टीरिया होंगे वो जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, जिससे कि आपका इन्फेक्शन भी सही हो जाएगा। तो आप जो है अजवाइन का धुनी भी ले सकते हो। अजवाइन का धुनी लेने के लिए आप जो गोबर के कंडे होते हैं ना उसको जला लो, और उसको क्या करो कि किसी मतलब बड़े से बर्तन में रख लो, जो होता है तगाड़ वगैरह, उसमें डाल लो। उसमें डालने के बाद उसको कम्बोर्ड में ले जाकर रख लो, और क्या करो कि उस पर अजवाइन डाल के और कम्बोर्ड के ऊपर जो है अपने निचले अंग को ऐसा रखो कि जो धुआं उसका निकल रहा है ना वो सारा आपके निचले अंग पे पड़े। ये भी बहुत ज्यादा काम करता है, जो है आपको जो पीआईडी हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है उसमें। तो ये सारे काम करने से ये सारा चीज सही हो जाता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। किसी भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।